नमस्कार दोस्तों, सीटेट गुरु राधेश्याम पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को करा चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि सीटेट में गार्डनर से किस प्रकार का क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे में दूसरे बच्चे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। देखिए, इसमें क्या करें, दूसरे की इच्छाओं, इसमें दूसरे की इच्छा आ गया तो हम बताए हैं कि दूसरे की इच्छा में क्या होता है। ए है स्थानकीय संबंध बुद्धि, बी है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, सी है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, डी है प्राकृतिक बुद्धि। देखिए यहाँ क्या कर दिया, दूसरे में उसमें हम बताए थे अंत व्यक्ति, तो यहाँ देखिए नाम उसका बदल दिया है। आप लोग आंसर कीजिए, अंत में हम आंसर बताएंगे। ये आप लोग मिलान करके बताइएगा कितना आपका सही आ रहा है। दूसरा है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है। देखिए यहाँ हम उसमें पढ़ाए थे, कह रहे हैं कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है, ये नकारे हैं कि बुद्धि एकल इकाई नहीं है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए इसमें सीधे नाम पूछ रहे हैं। पहला है जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। आप लोग आंसर कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हम बोले थे ना कि प्राकृतिक बुद्धि से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लेता है। तो यहाँ देखिए कौन, वनस्पति, जीव जंतु, ये प्राकृतिक बुद्धि ही होना चाहिए। आप लोग ऐसे आंसर कीजिए। ए है स्थानिक बुद्धि, बी है प्रकृतिवादी, सी है संगीतमय, डी है अंत व्यक्तिक बुद्धि। देखिए कौन सही होगा। चलिए चौथा का आंसर कीजिए। चौथा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता। देखिए यहाँ भाषा से संबंधित पूछ रहा है। भाषा प्रयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। ए है भाषाई, बी है प्रकृतिवादी, सी है स्थानिक, डी है अंतः व्यक्तिक। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। डी है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखिए इसमें आंसर कीजिए तो क्या कह रहा है। देखिए कह रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है। देखिए हम पढ़ाए थे ना परिभाषा में, समझाए थे कि दूसरों को यहाँ पूछ रहा है। दूसरा में क्या होगा, ए प्रकृतिवादी, बी अंत व्यक्ति, सी, देखिए यहाँ गलत हो गया है, ए बी सी यहाँ होगा। सी है अंत व्यक्ति, डी है स्थानिक। देखिए सी है अंत व्यक्ति, डी है स्थानिक।
चलिए 7 नंबर करते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान। देखिए यहाँ दूसरे के बारे में पूछ रहा था, यहाँ अपनी आ गया। अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती हैं। तो यहाँ क्या होगा? ए है प्रकृतिवादी, बी है भाषाई, सी है अंतर्व्यक्तिक, डी है अंतर्व्यक्तिक। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? ए है मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का समर्थ व संवेदनशीलता, बी है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, डी है स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, डी है समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। चलिए 8 नंबर के आंसर कीजिए। तो ये थोड़ा कठिनाई वाला है क्वेश्चन, आसान। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंत व्यक्ति। देखिए यहाँ अंत नहीं, अंत में किसको बताए थे? दूसरा कि अपने का। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंत व्यक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है? ए है मौखिक व लिखित भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता, बी है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, सी है दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, डी है खुद को समझने की क्षमता। देखिए अंत है, अंत में क्या करना है आप लोग आंसर कीजिए। तो चलिए देखिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति में अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? सृजनात्मक, ये है, बी है स्थानिक, सी है तर्कशास्त्रीय गणितीय, डी है प्रकृतिवादी। चलिए यहाँ तो थोड़ा ध्यान देकर कीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने कक्ष में तरह तरह के रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। क्यों, यही पूछ रहा है। यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, बी है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, सी है यह तारक विद्यार्थी बनने में मददगार है, डी है व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। चलिए इस प्रकार के आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के कीजिए, दिमाग लगाइए क्या कह रहा है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आप लोग सीटेट में ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन पढ़ना भूलना नहीं है। नहीं कह रहा है, कौन निगेटिव क्वेश्चन है तो इसमें निगेटिव ही आंसर होगा। ए बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, बी है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, सी है बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड में हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती हैं, डी है बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में संबद्ध नहीं किया जा सकता है। चलिए आंसर कीजिए 12 नंबर का। 13 तो आसान है।
ध्वनि लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल हैं? ध्वनि लय शब्द। ए है अंत व्यक्तिक, बी है अंतरा व्यक्तिक, सी है भाषिक, डी है स्थानिक। चलिए आंसर, ही तो आसान क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए आज हम 16 क्वेश्चन करा देते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए वहाँ पूछा था नहीं है, देखिए यहाँ पूछा था 12 नंबर में नहीं है, देखिए यहाँ पूछ दिया सही है। ए बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि द्वारा ही मापा जा सकता है। डी बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। सी है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती हैं। डी है बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। चलिए आंसर कीजिए तो क्या कह रहा है। पंद्रह नंबर है। निम्न में से किस सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? देखिए यहाँ पूछ रहा है नाम कि तो ए है चार्ल्स स्पियरमैन, बी है अल्फ्रेड बिनेट, सी है थियोडोर साइमन, डी है हार्वर्ड गार्डनर। ये तो आसान क्वेश्चन है। सोलह नंबर क्वेश्चन। डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। देखिए दूसरों आ गया तो यहाँ क्या होगा? ये है अंत व्यक्तिक, बी है अंत व्यक्तिक, सी है स्थानिक, डी है तार्किक गणितीय। चलिए इसका आंसर हम करा देते हैं, ये स्थानिक होगा। 16 क्वेश्चन कराएं। चलिए 16 क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। देखिए पहला का है बी, दूसरा का बी, तीसरा का बी, चौथा का ए, पांचवा का बी, छठवा का बी, सातवां का डी, आठवां का डी, नौवां का सी, 10वां का सी, 11 का ए, 12 का ए, 13 के सी, 14 के डी, 15 के डी, 16 का ए। चलिए आप लोग इसी तरह अपना तैयारी करते रहिए और क्वेश्चन आंसर करते रहिए। धन्यवाद।